तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मोदी सरकार को रूस से लगा बड़ा झटका। गोदी मीडिया की गलत रिपोर्टिंग के चलते भारत से नाराज हुआ रूस, मोदी को दे दी नसीहत, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को लगा बड़ा झटका। हिजाब विवाद पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की आज योगी आदित्यनाथ लेंगे दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह के लिए अखिलेश यादव, मुलायम को योगी ने भेजा न्योता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा में हुआ हंगामा, सदन में गूंजे आरएसएस हाय हाय के नारे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने माना म्यांमार सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों पर किया था अत्याचार, मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार, की थी हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी पर फिर हमलावर हुए राहुल गांधी, ट्वीट कर बोले प्रधानमंत्री मोदी को लोग की परवाह नहीं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। गोदी मीडिया की गलत रिपोर्टिंग को लेकर भारत से नाराज हुआ रूस, मोदी को दे दी चेतावनी, बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रूस से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। गोदी मीडिया की गलत रिपोर्टिंग को लेकर रूस भारतीय मीडिया और मोदी सरकार से नाराज हो गया है और रूस ने आज मोदी सरकार सहित गोदी मीडिया को धमकी दे दी है, जिसके बाद भाजपा सहित मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत में रूस के दूतावास ने यूक्रेन के मुद्दे पर भारत की मीडिया को संबोधित करते हुए एक लंबा चौड़ा बयान भी जारी किया है। इसमें रूस ने कहा है कि भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन से स्थिति को तोड़ मड़ोड़ कर गलत तरीके से पेश किया है और रूस की बदनामी की है। बयान में किसी खास मीडिया संस्थान के नाम का जिक्र रूस ने नहीं किया है, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार किन चैनलों ने रूस के खिलाफ ये रिपोर्ट चलाई है। आज तक है या जी न्यूज है या कौन सा चैनल है, इस पर रूस ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं आपको बता दें कि रूसी दूतावास ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक बयान भी शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों ने एक बार फिर यूक्रेन के संकट पर स्थिति को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। रिपोर्ट में यूक्रेन के अधिकारियों के अपमानजनक बयानों का भी प्रसारण किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गोदी मीडिया के चलते किस तरह से मोदी सरकार को बड़ा झटका आज रूस से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करने से किया इनकार, अन्य भक्तों का किया समर्थन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और मुसलमानों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लड़कियों ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए निर्देश देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम लड़कियों को कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा। भैया आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम लड़कियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करने से ही साफ इनकार कर दिया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि भाजपा के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट भी उतरा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश मुलायम को योगी ने भेजा न्योता। योगी आदित्यनाथ ने खुद किया फोन, मायावती को भी बुलवाया। दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार आज उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश में है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को फोन कर शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया है। योगी का खुद फोन कर अखिलेश यादव को न्योता देना इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिन पहले ही सपा प्रमुख ने इसे लेकर शंका जाहिर की थी। अखिलेश ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें बुलाया जाएगा। अखिलेश ने यह भी कहा था कि वह समारोह में जाना भी नहीं चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के साथ ही मुलायम सिंह यादव और मायावती को भी फोन कर आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। मायावती हालांकि इस तरह के कार्यक्रम से हमेशा दूरी बनाए रखती हैं, इसके बाद भी योगी ने उन्हें न्योता दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की योगी
योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में इन तीनों उप मुख्यमंत्रियों को जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली विधानसभा में हुआ हंगामा, सदन में गूंजे आरएसएस हाय हाय के नारे। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में आरएसएस के नाम पर हंगामा हुआ है। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर नारेबाजी शुरू हुई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में उस वक्त आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी जुबानी जंग छिड़ गई जब आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में ऊंचाई पर तिरंगा लगाने का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विरोध कर रहे हैं। विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी के सदस्यों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा करार दिया। बाद में दोनों दलों के सदस्य शोर शराबा करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए। अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सदन में तैनात मार्शल को निर्देश दिया कि भी भाजपा विधायकों विजेंद्र गुप्ता और तेजेंद्र महाजन को बाहर ले जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा के विधायक लगातार जो हंगामा विधानसभा में कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने माना म्यांमार सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों का किया था नरसंहार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार सेना के अत्याचारों और औपचारिक रूप से नरसंहार घोषित किया है। अमेरिका ने सोमवार को कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर जो अत्याचार हुआ वो नरसंहार के बराबर है। अमेरिका की इस घोषणा का बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों ने स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की इस घोषणा की खबर जैसे ही वॉक्स बाजार जिले के शिविरों में फैली, रोहिंग्या शरणार्थियों के चेहरे पर खुशी खिल गई। दरअसल आपको बता दें कि 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार की सेना ने अत्याचार किया था, लड़कियों के साथ मुस्लिमों के बलात्कार किया था, उन्हें मारा था और रोहिंग्या मुसलमानों को पीट पीट कर भगाया था, जिससे लगभग 8 लाख रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ली थी और कुछ लोग भारत भी आए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी पर फिर हमलावर हुए राहुल गांधी। ट्वीट कर बोले प्रधानमंत्री मोदी को लोगों की परवाह नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हुए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करने वाले कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी को लोगों की परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि कोविड पीड़ितों का इलाज मुफ्त करवाया नहीं, गरीब और श्रमिकों को न्यूनतम आय मिली नहीं, छोटे उद्योग को डुबोने से बचाया नहीं, प्रधानमंत्री को परवाह नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसी खबरों का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा है जिनमें दावा किया है कि पिछले 2 वर्षों में आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी के मामले बढ़ गए तथा कोविड के मरीजों को सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त उपचार नहीं मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गृह मंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी सांसद, राज्यपाल धनखड़ को हटाने की है मांग। यह दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच टीएमसी सांसदों के प्रतिनिधित्व मंडल ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। टीएमसी सांसदों ने कहा है कि राज्यपाल की वजह से संसदीय लोकतंत्र खतरे में आ गया है, इसलिए हमने गृह मंत्री अमित शाह से राज्यपाल को हटाने की मांग की है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया है कि बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तेजी से उठाए गए कठोर कदमों की जानकारी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सतपाल मलिक के आरोपों पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। 300 करोड़ की घूस का था मामला। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने पिछले दिनों दावा किया था कि उन्हें आरएसएस से जुड़े एक नेता और बड़े उद्योग घराने से जुड़ी फाइल को मंजूरी के एवज में 300 करोड़ रुपए की घूस का ऑफर किया गया था। अब इस मामले में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मलिक के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह डील निरस्त कर दी गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा था कि पीएम ने उनसे कहा था कि वह भ्रष्टाचार से कोई समझौता ना करें। ये दावे मलिक ने राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में कहे थे। वह वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल भी है। सतपाल मलिक ने कहा था कि कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आई थी जो आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी और दूसरी अंबानी की थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस से जुड़े नेता महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन की सरकार में मंत्री थे तथा पीएम मोदी के बेहद करीबी थे। मलिक ने कहा कि सचिवों ने मुझसे इस बात की जानकारी दी कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं 5 कुर्ता पजामा के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने मोदी सरकार से की मांग, कहा हमारे पिता की हालत नहीं है, ठीक करें रिहा। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चारा घोटाले मामले में जेल में बंद लालू यादव की एक बार फिर से तबीयत खराब हो गई है। वहीं आपको बता दें कि तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनको भर्ती नहीं किया गया है। भैया आपको बता दें कि लालू यादव की तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद अब तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि हमारे पिता को रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए उन्हें रिहा कर देना चाहिए और हम उनके घर पर देख रेख कर सकते हैं और उनका इलाज करवा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लालू की रिहाई की मोदी सरकार से तेजस्वी यादव ने मांग की है। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो